प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म साधना में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास की नवरात्रि के बारे में। माघ मास में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त होती हैं और 2 प्रकट नवरात्रि। आश्विन मास और चैत्र मास की जो नवरात्रि होती है उसे कहा जाता है प्रकट नवरात्रि, और इसके अलावा माघ मास में और आषाढ़ मास में जो नवरात्रि आती है उसे हम कहते हैं गुप्त नवरात्रि। और जिस प्रकार से प्रकट नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। और ये 10 महाविद्याएं भी माँ दुर्गा का ही स्वरूप मानी जाती हैं। और इन 10 महाविद्याओं के नाम हैं माँ काली देवी, माँ तारा देवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ षोडशी देवी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलावती, माँ मातंगी और माँ कमला देवी। गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की आराधना करने से समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसा कि नाम है गुप्त नवरात्रि, तो इसमें गुप्त रूप से पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, मंत्रों का जप किया जाता है, सिद्धि प्राप्ति के लिए साधना की जाती है। अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए, मतलब जो भी आपकी कामना हो, धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, विवाह की हो, या फिर माँ की कृपा पाना चाहते हो, है ना, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का अगर आप अधिक से अधिक संख्या में जप करते हैं, संकल्प लेकर पूरे 9 दिनों तक, तो गुप्त नवरात्रि में जपा गया जो मंत्र होता है अत्यंत ही फलदायक होता है। मतलब बहुत जल्दी सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और जिस भी कामना को पूर्ण करने के लिए आप मंत्र जप करते हैं, आपकी वो कामना पूर्ण हो जाती है। क्योंकि जो साधना होती है गुप्त रूप से की जाती है, इसलिए इसका फल भी बहुत अधिक प्राप्त होता है। और हाँ, साधना की विधि सबके लिए थोड़ी अलग होती है। जैसे कि जो तांत्रिक हैं उनकी विधि अलग है, कठोर नियम का पालन करते हैं वो। और जो हम आम गृहस्थ जन हैं उनके लिए पूजा की विधि बिल्कुल वही होती है। जिस प्रकार से हम नवरात्रि में, प्रकट नवरात्रि में पूजा आराधना करते हैं, उसी प्रकार से इस नवरात्रि में भी बिल्कुल शुद्धता के साथ पूजा आराधना कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से हम नवरात्रि में पूजा करते हैं उसी प्रकार से हम पूजा कर सकते हैं। जैसे कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को घट की स्थापना हम करते हैं, और 9वीं तिथि को दुर्गा का विसर्जन होता है, मतलब कलश विसर्जन हो जाता है। पूरे नवरात्रि आप चाहे तो व्रत धारण कर सकते हैं, या फिर बिना व्रत के भी पूजा आराधना कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। सुबह और शाम दोनों समय आपको माँ की आरती करनी है, भोग लगाना है, और पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक रहना है। किसी भी प्रकार से नॉनवेज का या फिर आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए इन नवरात्रि के 9 दिनों में। और नवरात्रि है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, चाहे आप पूजा कर रहे हैं, व्रत नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपको इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि माँ घर में विराजित हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो जैसे हम नवरात्रि में, प्रकट नवरात्रि में रखते हैं शुद्धता का ध्यान, उसी प्रकार से इस नवरात्रि में भी आपको रखना है। और फिर सच्चे मन से आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। माँ के 9 स्वरूपों की आराधना हम इस नवरात्रि में भी करते हैं। इसके अलावा 10 महाविद्याओं का भी प्रतिदिन ध्यान करके पूजा करते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण रूप से पूजा विधि आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा प्रतिदिन माँ दुर्गा के जो 10 महाविद्याओं के स्वरूप होते हैं उनकी आपको कथा मिल जाएगी, पूजा की विधि मिल जाएगी, भोग मंत्र इत्यादि सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मतलब एक दिन पहले ही आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग अगले दिन पूजा आराधना उसी प्रकार से कर सकते हैं। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको इस चैनल पर मिलेगा, जो कि आप लोग सुबह और शाम दोनों समय सुन सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ कब होगा। देखिए, गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होगा माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से। तो प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा 19 जनवरी 2026 को सुबह 1:21 पर, और प्रतिपदा तिथि का समापन हो रहा है 20 जनवरी 2026 को सुबह 2:14 पर। तो सूर्योदय काल में प्रतिपदा तिथि हमें प्राप्त हो रही है 19 जनवरी को। इसलिए 19 जनवरी 2026 से, यानी कि सोमवार से माघ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। और नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 8:34 से सुबह 9:59 तक। इस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप किसी भी कारणवश इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना आप कर सकते हैं।
तो अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है दोपहर में 12:13 से दोपहर 12:58 तक। तो कलश की स्थापना करने के लिए 2 शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होंगे। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं, जो भी शुभ मुहूर्त आपके अनुकूल हो, आपके समय के अनुकूल हो, उसके अनुसार आप कलश की स्थापना कर लीजिएगा। अच्छा हाँ, जैसे कि कई भक्त होते हैं जो पूछते हैं कि क्या कलश की स्थापना करना आवश्यक है। देखिए, आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि है, 9 दिनों तक हम पूजा आराधना करते हैं, विशेष कोई मंत्र जप करते हैं और विशेष रूप से माँ की आराधना करते हैं किसी कामना के लिए, है ना। तो जब इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ माँ से हम चाहते हैं, माँ की कृपा चाहते हैं, तो कलश की स्थापना करके जब हम पूजा आराधना करते हैं तो इससे हमारी पूजा जो है वो संपूर्ण मानी जाती है और कहीं ना कहीं सभी देवी देवताओं का वास हो जाता है कलश में। तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो जाता है, जिससे कि पूजा निर्विघ्न रूप से पूर्ण होती है। ठीक है, तो अगर आप कलश की स्थापना कर लेते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं कलश की स्थापना, तो बिना कलश की स्थापना किए भी आप पूजा कर सकते हैं। और इसी प्रकार से कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम गुप्त नवरात्रि में व्रत धारण कर सकते हैं, या ज्वारे बो सकते हैं, या अखंड दीपदान कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें देखिए, जैसे कि हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं, उसी प्रकार से आप चाहें तो गुप्त नवरात्रि में भी सभी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब कोई इसमें बंधन नहीं है। आप चाहें तो दीपदान भी अखंड कर सकते हैं, इसके अलावा आप ज्वारे भी बो सकते हैं, और जैसे हम प्रकट नवरात्रि में व्रत करते हैं उसी प्रकार से आप चाहें तो व्रत भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सब चीज़ें उसी प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं, व्रत नहीं कर पाते हैं, या फिर अखंड दीपक नहीं जला सकते हैं, कलश नहीं स्थापना कर सकते हैं, या फिर आप ज्वारे नहीं बो सकते हैं, तो भी आप इस नवरात्रि में सिर्फ माँ के सामने दीप जलाकर और सुबह शाम आरती करके भोग लगाकर भी अधिक से अधिक मंत्रों का जप करके इस नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सिद्धियों के लिए जानी जाती है ये नवरात्रि, और हम इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जप करते हैं, साधना करते हैं, विशेषकर रात्रि के समय में। ठीक है, मतलब जो समय जितना शांत हो, जितना एकाग्रचित्त होकर आप मंत्रों का जप कर पाते हैं, उतना अधिक श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। अब जैसे अगला प्रश्न आता है कि क्या हम नवरात्रि में कन्या पूजन कर सकते हैं गुप्त नवरात्रि में। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कन्या पूजन भी आप कर सकते हैं। और कन्या पूजन करने से आपके गुप्त नवरात्रि की कोई भी बात प्रकट नहीं होती है। ठीक है, मतलब इस नवरात्रि में जो बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आप जो मंत्र जप कर रहे हैं वो मंत्र आप किसी को नहीं बताते हैं। किस कामना से मंत्र जप करते हैं वो कामना आपको किसी को नहीं शेयर करना है। और गुप्त नवरात्रि में आप व्रत धारण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कौन सा मंत्र जप कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, इस बात को किसी के भी सामने चर्चा नहीं करना है। ठीक है, मतलब इस बारे में किसी से भी बहुत अधिक या फिर बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके परिवार के सदस्यों को आप नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल, जब आप पूजा करेंगे तो घर में जितने भी लोग होंगे उन्हें तो पता चल ही जाता है, लेकिन उनसे भी आपको ये नहीं बताना है कि आप किस मंत्र का जप कर रहे हैं और किस कामना से कर रहे हैं। ठीक है, तभी हमारी कामना पूर्ण होती है जब हमारी बात सिर्फ माँ को ही पता हो। ठीक है, मतलब भक्त और भगवान के बीच में ही बात रहे तो वो बात जल्दी पूरी हो जाती है। तो माघ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होगा 19 जनवरी 2026 को सोमवार के दिन, और नवरात्रि का समापन होगा 27 जनवरी 2026 को, क्योंकि इस दिन नवमी तिथि है, नवरात्रि की महानवमी, और दशमी तिथि को व्रत का पारण होगा। अगर आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, गुप्त नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, तो आप 28 जनवरी 2026 को अपने व्रत का पारण करेंगे। तो साल 2026 में जो शक्ति की आराधना का समय आपको प्राप्त हो रहा है 19 जनवरी से 27 जनवरी तक, इसका लाभ उठाइए। विधि विधान से माँ भगवती दुर्गा की पूजा कीजिए और जितना हो सके नवार्ण मंत्र का जप कीजिए। नवार्ण मंत्र महामंत्र है। इस मंत्र की साधना से सभी प्रकार की कामनाएं, या यूं कहे कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है इस एकमात्र मंत्र से। वैसे इसके अलावा भी आप चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार, किसी भी कामना के अनुसार किसी भी मंत्र का या फिर किसी भी देवी देवता के मंत्र का जप कर सकते हैं। ये मंत्र सिद्धि का समय है। माँ दुर्गा की कृपा का पूरा लाभ उठाइए। और गुप्त नवरात्रि से संबंधित और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।